अस्सलाम वालेकुम। 19 में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपके सामने कुछ गुजारिशात लेकर आया हूँ और कुछ आपको मैंने टिप्स देनी है जो अगर आपने फॉलो कर ली तो इंशाल्लाह आपके ये जो महंगाई के साथ लेकर, जो एक बेरोजगारी के साथ लेकर जो पूरे पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, आपकी इनसे हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और आप इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग शुरू कर दोगे तो आपको महंगाई भी फील नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त जो माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात हैं और काफ़ी सालों से इसी तरह ही डिक्लाइन पे डिक्लाइन चलता जा रहा है। लोगों की आमदनी कम से कम होती जा रही है और महंगाई है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अभी तो सर्दियां चल रही हैं और शायद लोगों को कोई 2-3 महीनों से बिजली के बिल कम आ रहे होंगे, लेकिन अब टेंशन देने वाली बात यह है कि ये सर्दियों का तकरीबन आखिरी महीना ही चल रहा है और इसके बाद गर्मियों की आमद है। और पिछले साल डरा देने वाले होलनाक किस्म के जो बिल पाकिस्तानी अवाम को रिसीव होते रहे हैं बिजली की मद में, तो वो अगर दोबारा बंदा याद करता है तो वैसे ही इंसान परेशान हो जाता है कि वो दिन दोबारा आने वाले हैं जब बिजली के बिल ही इतने आएंगे कि आप अपने घर की ग्रोसरीज वगैरह करनी भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। हर बंदा इस काम पे जो है वो परेशान है। जो जॉबियन है वो भी टका के परेशान है कि उसके घर के अखराजात भी नहीं चल पा रहे, और जो कोई छोटा मोटा कारोबार करता है वो भी बहुत परेशान है कि उसके घर के भी मामला नहीं चल पा रहे। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही जो बरादरी है वो कामयाब है और उसको महंगाई की टेंशन नहीं है या उनको महंगाई फील नहीं हो रही, क्योंकि वो है बिग बिजनेसमैन। तो बिग बिजनेसमैन जो है उनमें से चंद एक ही हैं जो कोई परेशान होंगे, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है उसके लिए तो पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन आम आदमी मिडिल क्लास बिल्कुल मर गया है। ये किसी से मांग भी नहीं सकता, ठीक है। ये ऐसा सफेद पोश तबका है कि ये किसी से मांग भी नहीं सकता और समझ भी नहीं आ रही कि क्या करना है। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं, अपने दोस्तों को जानता हूं कि जो 1-1.5 साल में अपनी जिंदगी की बनाई हुई जमा पूंजी रास का एक बड़ा हिस्सा खा चुके हैं कि आज हालात ठीक होंगे, कि 3 महीने बाद हालात ठीक होंगे, लेकिन हालात हैं कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे और इंसान जो है वो अपनी रास निकाल निकाल के खा रहा है। हर बंदे के साथ यही मामला है कि मिसाल के तौर पे आप लाख रुपया कमा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपया आपके घर का खर्चा है, 50,000 रुपया आप अपनी रास में से खाते जा रहे हो, लेकिन आखिर कब तक आप इस रास में से अपना खाते रहोगे और कोई बड़ा स्टेप नहीं लोगे। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल अंधों की तरह और बगैर कोई फिजिबिलिटी बनाए हुए बिल्कुल कूद जाओ किसी चीज़ में। मैं कहता हूं कि आप हमेशा कोई अच्छी फिजिबिलिटी बनाएं और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। बेशक किसी भी काम को शुरू करने में रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि अगर आपने ये स्टेप ना लिया तो वैसे भी तो आप खत्म हो रहे हो। हर महीने आप अपनी रास खाते जा रहे हो, एक ना एक दिन आप जीरो होकर बैठ जाओगे। तो तब पछताने से बेहतर है कि आज कोई अच्छा स्टेप, नपा तुला स्टेप अगर आप ले लो तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हो, अपने घर वालों की जिंदगी भी बदल सकते हो। अब चीजें क्या हैं जो आप नहीं करनी है। मेरी काफी वीडियोस हैं, मैं जोर देता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। हर आम आदमी बेचारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, इतना पैसा ही नहीं होता। जिसके बाद अच्छी रास है वो तो चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ वाला, 50 लाख वाला ये कोई प्रॉपरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो अब दूसरा स्टेप क्या है कि आप अपने मुल्क से निकलो और किसी बाहर के मुल्क में जाकर अच्छा रोजगार करो। जॉब की बात नहीं मैं कर रहा, जॉब करने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। शायद थोड़ी देर के लिए तो हो जाएं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आपके मसाइल हल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप मिडिल ईस्ट वाली साइड पर, जहां पर कारोबार करना यूरोप और अमेरिका की निस्बत काफ़ी आसान है, तो आप कोई ना कोई छोटा कारोबार शुरू कर लें। जैसे कि आप यूएई में या सऊदी अरेबिया में या आप दोहा कतर में या कुवैत में आप ग्रोसरी स्टोर का काम कर सकते हैं, आप लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, आप जो है वो कोई गोश्त की दुकान बना सकते हैं, आप यहाँ पर जो है कोई गाड़ी टैक्सी वगैरह लेकर उसको आप चलाकर अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। काफ़ी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी खरीद के किसी कंपनी में लगवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वहां से आपको फिक्स मंथली प्रॉफिट आता रहे, वो भी हो सकता है।
काफ़ी काम हो सकते हैं। और ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ये तकरीबन 50-60 हज़ार रियाल या दिरहम यानी कि पाकिस्तानी 40-50 लाख रुपए जिसके पास है वो ये काम भी बआसानी कर सकता है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं यानी कि 1 लाख दिरहम से 50,000 दिरहम के अंदर शुरू हो जाने वाले ये काम है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अगर आप किसी बाहर के मुल्क में जाकर भी काम कारोबार करना चाहते हो तो मैं आपकी इसमें भी मदद दे सकता हूँ। मिडिल ईस्ट की हद तक या ये अपना अरब की हद तक, यहाँ तक ही मैं आपको इसमें भी जो मदद दे सकता हूँ। ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले मेरी ना एक भाई हैं, उनसे बात हो रही थी। वो मुझे कह रहे थे कि आप अपनी वीडियो में ये बात कहें कि वो यूरोप के कोई 2-4 मुल्क हैं वहाँ पर आपको वर्क वीज़ा भी दिलवा कर दे सकते हैं। और स्टूडेंट वीज़ा तो खैर मिलते ही हैं लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे वर्क करना भी तो आजकल अज़ाब जान है। तो वो मुझे कह रहे थे कि वो जो है आपको वर्क वीज़ा प्रॉपरली जो है वो दिलवा सकते हैं। यूरोप के 3-4 मुल्कों को उन्होंने नाम लिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस मुल्क का वर्क वीज़ा आपको कितने पैसों में मिलेगा और कितनी देर में मिलेगा। लाहौर MM आलम रोड के ऊपर उनका ऑफिस है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने बात कर ली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। अगर तो आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम है तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं उसमें आपकी मुकम्मल A to Z मदद दे सकता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप बाहर के मुल्क में जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, दिरहम में रियाज में पैसे कमाना चाहते हैं ताकि आपके घर की तंग दस्तियां और ये जो मसाइल हैं इकोनॉमी के ये दूर हो सकें, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। अब 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है, कोई बंदा कहता है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, मैं किसी बाहर के मुल्क में जाके काम कारोबार भी नहीं कर सकता, मेरे पास सरमाया महदूद है, मेरे पास 20-25 लाख रुपए हैं, इससे मैं जहाज की टिकट खरीदूंगा, वीजा खरीदूंगा तो उसी में ये पैसे खत्म हो जाने। तो आप मुझे कोई इस तरह का काम बताएं कि मैं पाकिस्तान में रह के कर सकूं। मेरे भाई, पाकिस्तान से इस वक्त जो पहले भाग गया वही जीतेगा। ठीक है, पाकिस्तान के हालात मुझे तो ठीक होते नहीं नजर आते। नवाज शरीफ के दौर में लोगों को इमरान खान की जरूरत थी, इमरान खान के दौर में लोगों को नवाज शरीफ की जरूरत थी। ठीक है ना, अब कोई शायद आसमानों से कोई देवता आए तो वही आके इस इकोनॉमी को संभाल सकता है। ये मुल्क ने कभी भी ठीक नहीं होना, जो इस मुल्क के सियासतदानों के और जो हम अवाम की हालात है। अच्छा, तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कम पैसों से, वो ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए भी डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। ई कॉमर्स इस वक्त आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस है और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें तो वो इस वक्त भी सबसे टॉप के ऊपर चल रहा है। आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैंने अपना ना घर फर्निश कर रहा था, बना रहा था, तो एक भाई के पास में गया, उनका बहुत बड़ा ना वेयर हाउस था टाइल्स का, फ्लोर टाइल्स का। तो माशाल्लाह बहुत ही वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और अच्छा आसान का काम कारोबार था। तो उन्होंने मुझे बताया कि अनीस भाई, मैं यहाँ पर इतने गोदाम, इतने ट्रक और इतने वसाइल लगा कर बैठा हूँ, मेरी एक दिन की इतनी सेल नहीं है जितना मेरा छोटा भाई जो 20-25 साल का है वो एक दिन के अंदर 1-1 करोड़ रुपए की ई कॉमर्स पर सेल कर रहा है। मुझे ई कॉमर्स का ई भी नहीं पता था। खैर, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है। अगर होता तो मेरी वीडियोस बहुत पहले इस चीज के ऊपर आ चुकी होती। तो मैंने कहा कि वो क्या चीज है। तब अमेज़न वगैरह के ऊपर काम चल रहा था पाकिस्तान में। तो उसने बोला कि उसने 1 करोड़ रुपए की परसों अभी सेल किया। तो वो मुझे बता रहा था कि मैंने न्यू ईयर के ऊपर 1 से 1.5 करोड़ रुपए की जो है वो सेल किया और मुझे इतनी अर्निंग हुई है। तो बात यह है कि आप भी पाकिस्तान में रहकर ई कॉमर्स के ऊपर डॉलर्स को अर्न कर सकते हो। अब ई कॉमर्स के ऊपर आप किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना माल बेचेंगे, पहले तो आप अपनी की प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड करें कि आप असल में बेचना क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को लें और फिर उसको मार्केट में बेचें। मिसाल के तौर पे अमेज़न तो अभी यहाँ पे नहीं चल रहा, लेकिन आप वाया दुबई जो है अमेज़न के ऊपर भी माल बेच सकते हो। यानी कि आपको दुबई में किसी को हायर कर लेते हो, वो आपका अकाउंट जो है वो जो उसको मैनेज करेगा और आप वाया दुबई भी अमेज़न कर सकते हो। ईबे है, इसके अलावा और भी अपना अली बाबा के ऊपर भी ट्रेडिंग वगैरह लोग करते हैं, तो उसके ऊपर भी अकाउंट बनता है, उसके ऊपर भी आप अपना माल बेचते हो। इस तरह के और भी हैं, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। ये लोग आपसे कमीशन भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं और आप इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हो कि जब चाहे मर्जी अमेज़न की तरह कोई भी बड़ा जो ये वेबसाइट है वो पाकिस्तान में बंद कर दे तो आपका कारोबार तो हुआ ठप। अच्छा, अब आप चाहते हो कि आपका अपना स्टोर हो, आपका अपना ब्रांड हो, तो उसके लिए आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करें, अपना ब्रांड लॉन्च करें। किसी को कोई कमीशन नहीं देनी, किसी का कोई मिन्नत तरला नहीं करना। ठीक है, और अपनी वेबसाइट जो है वो अच्छे वाली बनवाएं,
वेब डेवलपर अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको कोई अच्छा वेब डेवलपर भी बता दूंगा। और उसके लिए आपको जो है एडिटर चाहिए होगा जो आपके नित नई पोस्ट्स बना के आपकी वेबसाइट के ऊपर रवानगी से वो चीज़ें डलती रहे कि कौन से पैकेजेस हैं, आपकी वेबसाइट क्या है, आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर एडिटर चाहिए, आपको मीडिया हैंडलर चाहिए। ये सब मिलकर आपकी वेबसाइट को एक बड़ा वेबसाइट की तरह बनाने में मदद देंगे। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट बन गई है, अब आपको मीडिया हैंडलर के जरिए अपनी वेबसाइट को दूसरे बाहर के मुल्कों में फैलाना है। फिर ही किसी को पता चलेगा ना कि आप वेबसाइट बनाकर बैठे हुए हो, आप भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, आप भी पैसा कमाने आए हो। तो आपको लोग तभी जानेंगे जब लोग आपका फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर आपकी एड्स देखेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे बोलते होते हैं कि अनीस भाई, मेरे उनके आगे से बॉस उनको कहते हैं कि नहीं भाई, आप एक चीज को एक दफा देखते हो ना तो आप उसको देख के गुजर जाते हो, आप दूसरी दफा देखते हो, आप बोदर नहीं करते, आप गुजर जाते हैं। जब आप तीसरी चौथी दफा देखते हो तो आप एक दफा रुकते हो कि यार ये है क्या, ये हर दूसरे दिन मेरी आंखों के आगे से चीज गुजर रही है, मैं जरा रुक कर देखूं ये चीज है क्या। ये है आपकी जो आपने स्पॉन्सर्ड एड्स चलवानी है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया अब आने वाले दौर की पावर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एड्स चलवाने के लिए है पैसे भी बहुत चाहिए होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया जो है वो असल हथियार है इस दौर का। तो उसके ऊपर जब आप अपनी एड्स रन करेंगे तो इंशाल्लाह लोग आएंगे और भागकर आएंगे और वो अपना काम जो है वो देखेंगे कि यार ये बंदा क्या बेच रहा है, ये बंदा कोट्स बेच रहा है, ये बंदा कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज बेच रहा है, शर्ट्स बेच रहा है, पजामा बेच रहा है, घड़ियां बेच रहा है, क्या बेच रहा है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने मुल्क की कोई अच्छी फाइन प्रोडक्ट चूज करनी है जो आप आगे डिलीवर भी कर सकते हो। अब आपने अपनी वेबसाइट जो फैलानी है वो पाकिस्तान में नहीं फैलानी। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है ना वो बिल्कुल फुकरी अवाम रहती है, इन्होंने आपके पल्ले कुछ नहीं डालना। ठीक है, आप जब तक डॉलर्स में नहीं कमाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने यूरोप को टच करना है, आपने अमेरिका, कनाडा, ठीक है, रिच कंट्रीज की तरफ आपने जाना है। मिडिल ईस्ट में बहुत स्कोप है, सऊदी अरेबिया, दुबई में बहुत स्कोप है। आप अपनी अरबी के अंदर अगर वेबसाइट बना देते हो तो आप अरबियों को पागल कर सकते हो। अरबी आपसे बिल्कुल जो है वो माल खरीदेंगे और कंपटीशन ही बहुत कम है उसमें। ठीक है, तो आप यूरोप को भी टच करो, आप देखो कि यूरोप के लोगों की क्या नीड है जो आप पाकिस्तान से पूरी कर सकते हो। जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं और दूसरी चीजें हैं, जराबे वगैरह बहुत जाती हैं, दस्ताने जाते हैं, पूरा सियालकोट बड़ा भरा है इन चीज़ों से, वहाँ से लेकर भेजें। सर्जिकल की इतनी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूरोप और बरतानिया, अमेरिका में जाती हैं, उसके ऊपर काम करें। काम करने से ही रास्ते निकलेंगे और इंशाल्लाह अगर आप काम करते रहेंगे तो यहीं से इंशाल्लाह कामयाबी भी आप हासिल करेंगे। अपने और अपने घर वालों के हालात इसी तरह ही बेहतर करेंगे। अब आपके सामने मैंने 3 चीज़ें रख दी हैं। पहली चीज़ कि अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप फिजिकली आ जाएं फिर मैदान में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, कोई एक प्रोडक्ट को चूज कर लें। ठीक है, पाकिस्तान से ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है? फूड एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान से बनियान, चादर, टावल ये एक्सपोर्ट होता है, राइस एक्सपोर्ट होता है, फूड में हेयर आ गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर सर्जिकल होता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। आए फिर इस मैदान में और दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करता है और दुनिया में बेचे और अपने मुल्क का भी भला करें, अपना भी भला करें। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस रिलेटेड अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है या मैं आपके लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो आप मुझे यहाँ पर जो मैंने नंबर चला दिया है इस नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगर सरमाया कम है, बड़ा बल्क क्वान्टिटी कंटेनर्स में आप काम नहीं कर सकते हो, छोटे लेवल के ऊपर भी एक्सपोर्ट होती है हवाई जहाज के जरिए। कार्टन्स में आप माल बुक करवाते हो, ऑर्डर निकालना पड़ता है। ऑर्डर 2 तरीके से निकलता है, एक फिजिकली जाकर आप ऑर्डर जनरेट करते हो, एक आप इंटरनेट के ऊपर सरकबाई करके ऑर्डर जनरेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, उसके अंदर आपको सैम्पलिंग नहीं करनी पड़ सकती है, सैंपल भेजें कोई नहीं। अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो बर्दाश्त करें उस एक्सपेंस को जो आपको पड़ेगा, तो सैम्पलिंग करनी पड़ती है। या फिर आप ई-कॉमर्स की तरफ आए, अपना तगड़ा करें अपनी वेबसाइट को और उसके ऊपर से फिर अपना माल बेचें। ये तरीकेकार भी हैं। ठीक है, और दूसरा अगर आप ये सब कामों में नहीं पड़ते या मुझे समझ नहीं आती कैसे ग्राहक ढूंढना है, कैसे बेचना है ये वो, तो फिर फिजिकली चले जाओ, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, अपना अरब में चले जाओ। ठीक है, सऊदी अरेबिया और यूएई में मैं आपकी मुकम्मल मदद दे सकता हूँ आपको। और अभी मुझे भाई बता रहे थे कि वो बहरीन में भी किसी जॉब के रिलेटेड जो है वो गोशा है, वो आपकी जॉब भी आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि बहरीन में आपको जॉब पाकिस्तान में बैठे हुए कैसे मिल सकती है। कैसे आपको पाकिस्तान में बैठे हुए वीज़ा और जॉब लेटर आपके हाथ में होगा तो देन आपने यहाँ से फ्लाई करना है
बहरीन के लिए। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी डिस्कस आपके साथ होती रहनी है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आती रहें, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी आपने लाइक कर लेना है और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।